फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? यकीनन ठीक हो गए। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। इस पंखे को अवॉइड करें। अभी तक मैंने बाहर निकाल के नहीं रखा क्योंकि मैंने कहा था एसी का ऊपर नीचे चल रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा अभी ये फ़िलहाल इधर ही रखा रहने दूँ। लेकिन आज निकाल दूँगी क्योंकि अभी ये थोड़ी बहुत कूलिंग कर रही है। खैर, बड़े ख़र्चे से बचत हो गई थोड़ी बहुत। चलो कोई बात नहीं। लेकिन अभी मैं आज सोच रही हूँ मैं अपनी आईब्रो करवाने जाऊँ। आईब्रो मेरी काफ़ी हो चुकी है। सोच रही हूँ ईद पे करवाऊँ या अभी करवा दूँ। ईद पे दोबारा थोड़ा सा क्लीन नीट करवा दूँगी। ठीक है, तो अभी देखती हूँ करना क्या है क्या नहीं करना। ठीक है जी। और मुझे फ़्रेश होने भी जाना है, तो अभी बस ये है कि देखती हूँ आज शायद मैं जाऊँ शाम में आईब्रो करवाने। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स हम अर्जेंटली बाहर चले गए थे क्योंकि जिमल ने ज़िद लगा के रखी थी कि उसे वॉकर चाहिए क्योंकि उसे खड़ा होना था, इस वजह से। अच्छी तो 50 काम होते हैं, अब कौन बार बार उसे खड़ा करे, तो इसलिए मैंने कहा चलो ठीक है वॉकर ले देते हैं। और उसको वॉकर लेके दी, वो बड़ा खुश हो रही थी। यहाँ आप देख सकते हो कैसे खुलवाने की कर रही थी कि जल्दी से खोलो और मुझे दो ये वॉकर। हाँ, जिमल जिमल की गाली आई है। जिमल की बहुत पाली गाली है। आप अभी से ही तोड़ दिया यहाँ से। कब आती? और फिर वापस आते हुए मुझे ये फ़्रॉक दिखी तो मैंने ये भी ले ली जिमल के लिए, क्योंकि गर्मियों में जितने कपड़े हों बच्चों के उतने कम होते हैं। तो बस फिर मुझे ये पसंद आई तो मैंने ये ले ली। और रात में आपको पता है मैं अपने छोटे मोटे काम कर लेती हूँ, तो यहाँ पे जिमल खेल रही थी तो मैंने जल्दी से चेंज वेंज कर लिया और यहाँ पे मैं इनके कपड़े प्रेस कर रही थी, ताकि फिर दिन में ना गर्मी बहुत होती है, टाइम ही नहीं मिल पाता। और फिर जो छोटा मोटा मुझे अपना पर्सनल काम करना होता है मैं रात में कर लेती हूँ। यहाँ जिमल सो गई थी तो मैं अपना DIY कर रही थी, क्योंकि काफ़ी दिनों से फेस पे कुछ नहीं लगाया था, बहुत टैनिंग हो रही थी स्किन, तो इसलिए फेस, तो फिर मैंने कहा कि मैं कुछ लगा लेती हूँ। यहाँ आप देख सकते हो कि मेरा क्या हाल हुआ है, भूत बनी हुई हूँ। खैर, और फिर यहाँ पे फजर का टाइम भी हो चुका था तो मैंने यहाँ पे नमाज़ वगैरह पढ़ी। और जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी लेट हो गया था इसलिए, और मुझे कल नींद भी बिल्कुल नहीं आ रही थी, मैंने दूध भी नहीं पिया था, फिर मैंने दूध जाके फजर के टाइम पिया है। और फिर यहाँ सुबह हो चुकी थी तो मैं फ़्रेश हो रही थी अपना। तो फ्रेंड्स मैंने अपने लिए चाय बनाई उठते के साथ, और नीचे आई चाय बनाई, फिर पानी ख़त्म हो गया था बोतल में तो मैंने पानी पिया। और फिर मेरे सर में दर्द था, मैंने पैराडोल खा के मैं सो गई थी दोपहर में, फिर मैं शाम में उठी थी। तो फ्रेंड्स अभी मैं बाहर जा रही हूँ, और ये है कि दूसरी बात ये कि जिमल के ना छोटे छोटे दांत आ रहे हैं। तो जिमल के दांत आ रहे हैं, उसको काफ़ी पेन है, लेकिन वो कंट्रोल कर रही है माशाल्लाह से, बहुत ब्रेव है वो। 2-4 बार गिरी भी है बेड से, और रिसेंट गिरी है, तो लेकिन थोड़ा सा रो के चुप हो जाती थी। लेकिन ज़ाहिर है अब वो तो बच्ची है, अब उसके दांत आ रहे हैं, नीचे वाले 2 दांत आ रहे हैं उसके। तो खैर अब जल्दी से सही हो जाए, क्योंकि काफ़ी थोड़ी बहुत चिड़चिड़ी हुई है, मोशन वगैरह थोड़े लगे हुए हैं इसलिए। लेकिन हिम्मत बहुत करती है, हालांकि बहुत छोटी है लेकिन बहुत बर्दाश्त भी करती है वो अपनी तबीयत को। मैं थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ बाहर, मैंने सोचा आपको बता देती हूँ। और ये हम आ गए इनकी कज़न के घर, क्योंकि मैं वहाँ अक्सर आती रहती हूँ तो इसलिए फिर हमारा यूँ चलता रहता है। कभी भी बोर हो गई मैं ज़्यादा इनके यहाँ चली जाती हूँ, क्योंकि इनसे मेरी अच्छी खासी बनती है, तो इसलिए फिर हम लोग आपस में मिलते रहते हैं हफ्ते में 2 हफ्तों में इस तरीके से। तो यहाँ पे चाय वगैरह पी, केक वगैरह खाया, और बस जैसे कि आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स हम घर आ चुके हैं, और बाहर इतनी कोई गर्मी है ना, बाहर भी हवा नहीं थी ज़रा भी। और बस हम ज़रा सा ऐसे ही बस बाहर गए थे, वैसे ही घर में ऐसी बोरियत सी हो रही थी तो हम थोड़ा सा निकल गए बाहर। तो इनकी कज़न के यहाँ जाते रहते हैं, वही एक घर है जहाँ ज़्यादा जाना आना होता है क्योंकि उनकी मेरी बनती है इसलिए। तो हम वहाँ चले गए, फिर ज़रा सी हवा खाई और तो कुछ नहीं, फिर आ गए। बस ये लग रहा था कि हवा लगे, बस और कुछ नहीं। बहरहाल फिर अभी घर आई हूँ तो लाइट नहीं है, UPS चल रहा है, अभी लाइट आने वाली है। ठीक है जी। और मैंने ये वाले ड्रेस कपड़े पहने हुए थे, ठीक है, ये मैंने उस दिन से इस्त्री करके रखे थे,
लेकिन पहने ही नहीं जा रहे थे गर्मी की वजह से, हालांकि लॉन स्टफ़ है लेकिन नहीं भाई ये स्लीव्स पहने नहीं जाते। तो इसलिए अभी बस मैं फ़्रेश होंगी और उतारूँगी इन कपड़ों को, चेंज करूँगी, दूसरे पहनूँगी, वही अपना काफ्तान पहनूँगी या कोई टी शर्ट पहन लूँगी। जिमल को भी नहला के फिर ही अभी मैं क्या करती हूँ कि इसको भी नहला के फिर सोती हूँ। मैं खुद भी रात में नहा के फिर ही सोती हूँ, ऐसे नींद नहीं आती। तो खैर ये है गर्मियों की बातें। तो खैर ये भी मौसम अच्छा ही चला जाएगा, बस ये है कि बारिशें एक दफ़ा हो जाएं तो बारिशों के बाद हो सकता है मौसम सही हो जाए। पहली बारिशें होंगी ना उसके बाद थोड़ा सा हब्स निकलेगा ज़मीन से, फिर जब सेकंड बारिशें होंगी तो ज़मीन ठंडी हो जाएगी तो सही हो जाएगा। मेरे बाल कितने चिपटे से लग रहे हैं, मैंने ऊपर करके बांधे हैं ये। खैर तो बस यही थी, ये बात थी। फ्रेंड्स आजकल मैं ये वाला पर्स, बल्कि कल से ये वाला पर्स मैं यूज़ कर रही हूँ, ठीक है जी, क्योंकि पहले मैं यही करती थी, फिर जिमल के बाद उसका बैग उठाती थी। अब ये है कि कहीं करीब जाना होता है तो मैं एक फीडर बना लेती हूँ और एक पानी की बोतल रख देती हूँ इसके अंदर, दैट्स इट। कहीं ज़्यादा देर रुकने के लिए जाना होता है तो फिर मैं उसका बैग तैयार करती हूँ, छोटू सा जो मैं करती हूँ, मैंने व्लॉग में बताया भी था, वो वीडियो व्लॉग होगा। तो बस ये मैंने अपना निकाला है। इसके अंदर क्या चीज़ें पड़ी हैं, इसका फीडर, मेरे वॉलेट वगैरह ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। और बस मैंने यहाँ पे रिल्ली बिछा दी है क्योंकि रिल्ली गर्मियों में ठंडी होती है और सर्दियों में गर्म होती है। वो इस तरीके से कि रिल्ली जो होती है ना वो पुराने कपड़ों से बनती है, जो हमारे पुराने कपड़े रफ़ हो जाते हैं, लॉन के दुपट्टे वगैरह, तो लॉन के स्टफ़ से बनती है। तो इसके अंदर तह बनी हुई होती है लॉन के स्टफ़ की, तो खैर इसलिए वो ठंडी रहती है। तो मैंने बोला ये चादर बहुत गर्म हो रही है तो मैंने यहाँ पर रिल्ली बिछा दी है इसलिए। और ये टेडी जिमल को दिया था इसके कज़न ने, जिमल के कज़न ने, तो मैंने कहा चलो ठीक है, अपना टॉय ना, अपना वो टॉय उठा के आ गया था कि ये ले जाएं। वो खुद खेल रहा था इसके साथ तो उसने कहा जिमल के लिए ले जाएं। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैंने कहा नहीं नहीं आप खेलो, बोला नहीं मैं दे रहा हूँ जिमल को। तो खैर ये जिमल के कज़न ने उसको टॉय दिया है। तो बस अब ये है कि इस तरीके की बात है। तो फ्रेंड्स रात में फिर हमने पिज़्ज़ा मंगवाया था, ये एक तरीके से जिमल की तरफ से ट्रीट है हमें पिज़्ज़ा की, वॉकर की खुशी में, खैर ऐसा समझ लीजिएगा। तो बस फिर ये मैंने ब्लॉग बनाया था छोटा मोटा जो मुझसे हो सका। अगर आपको प्लीज़ पसंद आया तो प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब मैं आपसे मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा और ये यम्मी सा पिज़्ज़ा खाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।